से जिद ठान गई और जैसी ज्यादा जिद ठानी है सती ने, सोई सती साथ में चलती है। 2-4 दिन कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के रहे हैं और जैसी कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि माही। आश्रम में रहे 2-4 दिन, जाकर के राम नाम की चर्चा सुनी है और राम नाम की चर्चा सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ बासे ऋषि महात्माओं की आज्ञा लेकर के कैलाश पर्वत के लिए चल दिए हैं। और जैसी कैलाश पर्वत के लिए चले आज्ञा लेकर के सती साथ में, और जब चले तो हुआ क्या है, भोले चली गए हैं भवन, अर्जुन की भोले चली गए हैं भवन में सती। सती जा रही है, आश्रम से चले आए हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर। रास्ते में क्या देखा है, अपनी धुन में चले जा रहे महाराजा में त्रिपुरारी। लक्ष्मण भाई जंगल में जिस रास्ते से निकल के जा रहे थे और उसी रास्ते पर देखा साइड में राम और लक्ष्मण दोनों घूम रहे हैं और दोनों को देखा है। उसी समय भगवान भोले बाबा ने देखा, देखने के बाद एक सती की आड़ ली है और सती की आड़ ले करके राम रूप में देखे स्वामी शिव मन में हर्षा। जैसी उन्होंने सती की ओट लेकर के शीश झुकाया, सती समझ गई और सती कहने लगी क्यों ना था, तुम तो तीनों लोगों के राजा महाराजा होकर के भी और कहाँ छोटे छोटे राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हो। जवाब दियो है, हे प्यारी ये साधारण राजकुमार नहीं है, जो तुम समझ रही हो वो राजकुमार नहीं है, जिनकी चर्चाएं हम और तुम आश्रम में सुनते रहे ये वही है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और मगध जासु में सुने पाई। जवाब दिए हुए जिनकी चर्चाएं सुनी थी और जिनकी चर्चाएं ऋषि मुनि महात्मा ने सुनाई थी ये वही राजकुमार हैं राम और लक्ष्मण।
जवाब दी प्रिय यहाँ क्यों घूम रहे हैं? बोले सीता की खोज में। ये राजकुमार साधारण नहीं है, और ये राम और लक्ष्मण है तो सीता की खोज ये स्वयं क्यों नहीं लगा लेते? यहाँ पागल बने क्यों भी लग रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? वैसे तो सब कुछ जानते, लेकिन लीला रचा रहे थे। सीता ने, सती ने सोचा है अगर ये राम लक्ष्मण साक्षात अवतार ही है तो मैं इनकी परीक्षा जरूर लूंगी। सुबैया वहां से चल गई, और सीता जैसी वहां से चली है तो उन्होंने, सती ने सीता का वेश बनाया, और सीता का वेश बना करके आगे पहुंची राम लक्ष्मण के सामने, और इतनों भारी घमंड हो गया उनके लिए बहुत ज्यादा।